हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसा चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सबसे मेन बात ये है कि क्या आप मेंस को फोकस कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ जो है वैसे ही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, वही पुरानी चीज़ें देख रहे हैं। सब चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और आपको मेंस की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मेंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर में किस तरह की मैगजीन्स फॉलो कर रहे हैं, क्या आपके चॉइसेस हैं कि आप पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपके वर्ड कलेक्शन कैसे हैं, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। लॉट्स ऑफ थिंग्स मैटर करते हैं जो है। और एक एक चीज़ जो है यहाँ पे अपना अपना वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप बहुत अच्छा लिखे हो बट आप राइटिंग थोड़ी सी ख़राब बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी अंडरस्टूड नहीं होती क्योंकि बहुत ही प्रेशर रहता है, फटाफट बहुत चीज़ें लिखनी होती हैं, तो उसमें राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो समझ में नहीं आता है क्या लिखे हो क्या नहीं आप लिखे हो, तो वहाँ पे भी नंबर कम हो जाते हैं। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ये मैटर करता है जो है राइटिंग, क्योंकि उससे इम्प्रेशन अच्छा आता है। और मैटर तो करती है हैंड राइटिंग आपकी। सेकेंड थिंग, ये जो समय मिला है, देखिए आज 21 मार्च हो गया है और समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। मार्च बीतने वाला है, तो क्या आपने मेंस के लिए क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, और क्या कहते हैं कि सोशल इश्यूज़, जी, यूपी स्पेशल, यूपी के सारे जो है चीज़ें ये सब पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि वही सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, देख लेंगे। ये जो डर रहा है इस पे आप चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे आप जब शुरू करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटीज़ में क्वेश्चंस आते हैं, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे जो है इंटरनल सिक्योरिटी कैसे भारत मजबूत किया जाए, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, पहले क्या क्या चीज़ें थी, पहले के मैप कैसे थे जो है। पहले नागालैंड हुआ, चाहे आपका आसाम हुआ, और बगल में जो म्यांमार है, म्यांमार से क्या कैसे इंसर्जेंसीज होती थी जो है। भारत से लोग कैसे वहाँ पे शिफ्ट होते थे, वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट होते थे जो है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे क्या इश्यूज थे जो है। तो इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और उसके आस पड़ोस के देश जो है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही, उससे इंडिया को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंडिया के कोई डिसीजन होते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी विथ मैप, विथ प्रॉपर एनालिसिस। उस समय के लीडर कौन थे, कोई यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ग्राफ क्या था उस समय, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या था, इश्यूज़ क्या थे, क्यों वो चाहते थे। मेन इशू लैंग्वेज था कि उनका जो है कल्चर था, कि क्या था, सोसाइटी कल्चर, से सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और जब तक आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे आप लिख नहीं पाओगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस पे समय दीजिए, मार्च और अप्रैल पूरा दीजिए इस पे, मेंस पे भी जो है। प्रीलिम्स के लिए टाइम निकलता है तो ठीक है, आप मैनेज कर पाते, नहीं मैनेज कर पाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मेंस के लिए आप उसको, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं उसको आप कवर कर लीजिए जो है। बेसिक जो आप डेली, मान लीजिए आप डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, या कुछ और भी आपने प्लान किया है जो आपका छूटा हुआ है। फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो आप प्रीलिम्स में आते हैं। उसके अलावा आप जो है सपोज दैट इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जियोग्राफी आपकी छुट्टी है, कुछ भी छूटा है, उसको आप करते रहिए साइड बाय साइड, इस पे भी समय दीजिए। अगर नहीं देंगे तो ये बहुत ही बर्डन बन जाएगा जो है आपके लिए। तो मेरा मोटो ये है कि आप ध्यान देते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इस वीडियो के तहत जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मेंस को फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं क्यों पढ़ूँ, इंटरनल सिक्योरिटीज़ क्या है, नागालैंड का इशू क्या है, और क्या कहते हैं असम का इशू क्या था, हमारे बांग्लादेश का इशू क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा, हर चीज़ आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी जैसे 2017 की बात बताएं तो जो है, जब वहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर पे जो है जब प्रॉब्लम हुई थी, तो वेस्ट बंगाल में जो है इंडियन आर्मी की ट्रकों को जो है वहाँ की, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट के पास होता है। तो उन्होंने वहाँ पे की सरकार ने, वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है
इंडियन आर्मी की जो है जो मूवमेंट व्हीकल्स होती हैं उसको स्टॉप कर दिया कि नहीं आप हमारे टेरिटरी पे मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो इस कंडीशन में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? तो अच्छा, इशू किसे था? इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू था जो है, और उसमें अब देखिए कितनी चीज़ इंटरलिंक हो गई। उसमें हमें हमारा स्टेट का जो है और सेंटर का जो है इशू आ गया। फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट के पास क्या पावर है और सेंटर के पास क्या पावर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सबको पता है कि चलिए केंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस मैटर में। तो जब आप पढ़ोगे आपका एक होलिस्टिक तैयारी रहेगी। आपने पॉलिटी पढ़ लिया बट पॉलिटी को आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे जब तक कि आप जो है अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। तो इश्यूज आपको पता होने चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, चाइल्ड लेबर हुआ, चाइल्ड एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैसे होता है, सब चीज़ें हैं जो है। ये सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना कि हाँ एजुकेशन यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज़ नॉट कंप्लीट पॉइंट। ये एक पॉइंट का 1% हिस्सा रखता है एजुकेशन। उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है? आपको किसी बच्चे को रोज जो है पीट पीट करके सुबह से शाम तक पढ़ाया जाए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा? आप ही तैयारी कर रहे हैं, आपको सुबह से आपके जो है टीचर जहाँ पढ़ते हैं जाने से पहले ही 2-3 क्वेश्चन पूछे, नहीं आया हौंक के पीट दिए आपका जो है आपको जो है, और फिर उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किए, हौंक के पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं आया तो फिर पीट रहे हैं, तो क्या ये आपका डेवलपमेंट है? सोचिए जो है। तो इसको आप ध्यान रखिए, हर पॉइंट को ध्यान रखना है, और एक छोटे से छोटे पॉइंट को आपको कंसीडर करना है। आपको लगता है कि ये पॉइंट कंसीडरेबल नहीं है बट वैसे केसेस होते हैं, तो उस पॉइंट को आप कैसे रखेंगे, किस भाषा में रखेंगे, किस लय में रखेंगे, एग्ज़ाम में वो इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं समझ सकते कि एक इशू है, एक राशन की दुकान पे जो जहाँ पीडीएस जहाँ पे अपना जो है सरकार राशन वितरण करती है, उन पे जो है वहाँ से लेकर के छोटे छोटे इशूज़ क्या हैं क्या नहीं है, किनको मिल पा रहा है, क्या बेनिफिशरीज़ हैं क्या नहीं है, किनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड में क्या इश्यूज़ हैं, क्या आप फेस कर रहे हो, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और पढ़ते रहिए चीज़ों को। ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको मेंस भी देना है, प्रीलिम्स ही नहीं देना है। प्रीलिम्स देना ही है, मेंस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर उसी के काउंट होंगे, आपकी रैंक उसी पे डिसाइड होगी जो है। उसके बाद इंटरव्यू है, और एक आपका व्यक्तित्व अभी अच्छा। देखिए, व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कैसे हैं, बगुला चले हंस की चाल बहुत दिन नहीं हो सकता, और वहाँ जो बैठते हैं बड़ऊ ना, वो सब आपको छान डालेंगे। भले आप कितनों बन ठन के जाएंगे ना, वो अलग चीज़ है कि आर्मी सिस्टम में जाने के बाद आप देखते हैं बहुत लोग जो है वही घिसे पिटे वाला काम करने लगते हैं बदल जाते हैं। समय परिवर्तनशील है, समय बदल देता है। बट हाँ, जब तक आप तैयारी में हैं, जब तक आप ऐसे हैं, आपको बहुत ही पोलाइट होना पड़ेगा। पॉलिटिकल नहीं, ए पॉलिटिकल होना पड़ेगा। आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते जो है। पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं उससे हमसे मतलब नहीं है। आपको ए पॉलिटिकल पर्सन होगा। आपको चीज़ों को सबको लेके चलना पड़ेगा। आप जान रहे हो सरकार की कि इस स्कीम में n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको उसे सुधार पे और उसके फ्यूचर एक्सपेक्ट्स पे देखना पड़ेगा। कमियों को भी दिखानी पड़ेंगी, मगर एक ही कमियां ही नहीं दिखानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।